हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल निशा राम ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो ना जो है, ये जो आप देख रहे हैं ना, आपको खेतों की ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि आजकल मैं ना घर पर कम खेतों में ज़्यादा रहती हूँ, तो इसलिए खेतों की ही वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर ना आज हमारा धान कट रहा है मशीन से, और जगह हमने हाथों से काटा है यहाँ वाला मशीन से कट रहा है। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक ये है, तो मैं आप लोगों के साथ ना अपना सारा स्ट्रगल शेयर करने वाली हूँ। आप लोग देखकर सुनकर ये तय करना, ये कमेंट करना मुझे क्या कि सच में मेहनत और स्ट्रगल से किस्मत बदली जा सकती है। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आप लोगों का कमेंट ना मुझे मोटिवेट करेगा, और मैं बहुत ही उम्मीद के साथ आप लोगों से ये क्वेश्चन कर रही हूँ, तो ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं ना, हमारा धान तो ये कट रहा है, लेकिन इसको रखने की ना कोई जगह ही नहीं है, मतलब कि घर ही नहीं है। जो था वो गिर गया है। तो अभी ये जो दुकान है जहाँ पर मैं रहती हूँ, खाना बनाती हूँ, यहाँ पर तो बिल्कुल भी जगह ही नहीं कि हम धान वगैरह कुछ भी रख सकें। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है हम इस टाइम, और हमको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। लेकिन दो रास्ते मुझे समझ में आ रहे हैं कि हाँ मैं ये करूँगी, लेकिन वो कौन से रास्ते हैं मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। मैं बाद में आप लोगों को बताऊँगी, जो भी रास्ता मैं चूज़ करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ फ्रेंड्स, जो हमारा पिछला घर था, जो मैं आपको ब्लॉग में भी दिखाई थी, वो बारिश के टाइमों में गिर गया है, और थोड़ा बहुत जो है गिर रहा है। तो वहाँ पर पहले मैं धान भूसे वगैरह गेहूँ वगैरह रखा करती थी, तो अभी वो उसके काबिल भी नहीं रह गया है। तो इस टाइम टेंशन आ गई है कि रहा रखें तो कहाँ रखें। अब सर्दियों का मौसम भी है, तो इसलिए रहने का भी स्थान नहीं है। बारिश मतलब गर्मियों में तो चल जाता है, लेकिन सर्दियों में तो ठंड में बाहर कोई कहाँ रह सकता है खुले में, रूम के अंदर ही रहना अच्छा होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं ना इतनी मेहनत करती हूँ, दुकान में भी, अपनी सिलाई में भी और खेतों में भी, तो जिसकी वजह से मैंने अपनी खुद की लाइफ तो चेंज कर ली है, बेटर की है पहले से। क्योंकि पहले मैं क्या थी मैं ही जानती हूँ, या फिर आप लोग जानते होंगे अगर ब्लॉग देखे होंगे हमारे पीछे। एक एक रुपए की मोहताज हुआ करती थी, लेकिन अपनी मेहनत से और हार्ड वर्क से मैंने ऐसी परिस्थितियों को तो मतलब बदल डाला है। इतना मतलब छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए मुझे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जहाँ बड़े बड़े काम की ज़रूरत होती है, जिसमें ज़्यादा पैसा लगता है, तो वहाँ मैं आज भी मजबूर हो जाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। तो वही प्रॉब्लम आज भी हमारे सामने आई है, कि वही घर वाली प्रॉब्लम। तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या जो है, मैं जहाँ आज मुझे ना एक ही फीलिंग आती है कि मैं जहाँ से शुरू की थी ना, वहीं पर मैं अपने आप को खुद ही खड़ा पा रही हूँ। कल भी हमारी झोपड़ी थी, और आज इतने सालों के बाद भी वही झोपड़ी है हमारे पास। बेशक हम कमा खा रहे हैं नॉर्मल, वो तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन जो मेन होता है ना, एक छत होनी चाहिए अच्छी सी रहने के लिए, जिसमें हम अपने सामान को एडजस्ट करें और सुकून से वहाँ पर दो पल के लिए आराम कर सकें। तो यहाँ तो हमारा हाल ये है कि जब भी आंधी हो बारिश हो, तो हमारा जी धक धक होता है। आराम से मतलब जगते रहते हैं कि कहीं उड़ ना जाए, चद्दर है तो ऐसे, झोपड़ी है तो ऐसा डर मन में लगा रहता है। तो वही हाल है, आज है धान रखना है, उसके लिए जगह नहीं है। तो इस तरह से हम सोच रहे हैं कि जो घर गिरा है ना, उसको थोड़ा बहुत सही कर लेते हैं, और जो छत है ना, थोड़ी बहुत उसको गायब कर देते हैं, वहाँ पे चद्दर रखने की सोच रहे हैं। तब भी हम सोच रहे हैं ना, अगर रख लेंगे ना तो सामान भी हमारा उसमें आ जाएगा। जो भी होता है, गेहूँ चावल धान जो भी होता है नॉर्मल, मतलब जो भी घर में सामान होते हैं, वो रखने का स्थान हो जाएगा। बाकी खाना पीना तो दुकान में चल ही जा रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स सोच तो हम रहे हैं, क्योंकि छत तो हम डलवाने से रहे, अभी उसमें बहुत पैसा लगेगा, इसलिए थोड़े में ही काम चलाने की सोच रहे हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर ही करेंगे। और छत में भी 15 हज़ार के आसपास तो चद्दर में लग ही जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा रूम है, तो उसमें काफ़ी चद्दर लगेंगे, और वो 12 फुट वाली लगेगी भी। तो इस तरह से हम सोच रहे हैं कि उसमें भी काफ़ी पैसे लगेंगे। चलो देखते हैं कैसे होता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
लेकिन मुझे ये ज़रूर बताइएगा, क्या मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्या मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि मैं अपनी किस्मत को नहीं बदल सकती अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से? मुझे तो यही लगने लगा है ना कि सच में किस्मत का होना बहुत अच्छा होता है। इंसान कितनी भी मेहनत कर ले, अगर उसकी किस्मत में अच्छा नहीं लिखा है ना, तो मुझे लगता है ना उसके साथ अच्छा होगा ही नहीं। हाँ, वो मेहनत करके हार्ड वर्क करके अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत बदल सकता है, लेकिन अच्छे से अच्छा नहीं बना सकता है। क्या सच में ये बात सच है, या फिर मेरी ये फीलिंग जो है गलत है? तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, दुकान पर हूँ मैं, अभी दोपहर तक मैं दुकान खोली हूँ, दूसरी मीटिंग 3 बजे से जाना है, खेतों पर मुझे धान पीटना है। तो अभी हफ्तों से दुकान नहीं खुल रही है, बस ऐसे थोड़ा बहुत घंटे 2 घंटे खुल जा रही है, तो बिक्री बिल्कुल भी नहीं हो रही है। सिलाई तो समझ लीजिए बंद ही है हमारी, तो वहीं से भी पैसे नहीं आ रहे हैं, कहीं से भी अभी पैसे नहीं आ रहे हैं 10-12 दिनों से मेरे पास। तो मैं ये भी सोच रही हूँ फटाफट काम ख़त्म करूँ और अपने सिलाई वाला काम स्टार्ट करूँ, क्योंकि उससे जो है मुझे थोड़ी-सी ना एनर्जी मिलती है और मैं मोटिवेट होती हूँ किसी भी काम के लिए या फिर अपनी लाइफ आगे ले जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये धान वाली प्रॉब्लम रखूँ कहाँ? तो देखते हैं क्या करती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा ना कभी-कभी जब दिक्कत हम सोचने लगते हैं, वैसे तो मैं नहीं सोचती, लेकिन जब भी मुझे कोई घर गृहस्थी का सामान रखना हो, कुछ भी हो ना, तो काफ़ी सामान हमारे ऐसे होते हैं जिनके रहने के लिए रखने के लिए स्थान नहीं होते, ऐसे ख़राब हो जाते हैं। बेंच थी हमारी, बारिश में पड़े-पड़े ना हल्की सी टूटी थी, तो मैं उसको घर में कहीं जगह ही नहीं थी, तो मैंने उसको बाहर रख दी, सारी बारिश में वो भीग कर ख़राब हो गई। जब कहीं जगह ही नहीं रहेगी तो बाहर ही रखना पड़ेगा, मजबूरी हो जाती है। तो वो टूट गई बिल्कुल भी। अब उसे हमें खरीदे हुए अभी साल ही हुए थे, वो भी मैंने खुद ही खरीदे थे, पैसे अपने बचा-बचा के, साल भी नहीं चली खराब हो गई। तो इस तरह से कोई सामान भी लेती हूँ ना, तो रखने की जगह नहीं होती, इस वजह से वो बहुत जल्दी हमारे घर में खराब हो जाता है। तो बस अब वही चद्दर वाली समस्या जो है ना हमारी सॉल्व हो जाएगी, तो हमारे सामान तो रखने के स्थान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे ना आप लोगों से यही आज पूछना था आज की वीडियो में कि मैं कितनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, फिर भी सफल नहीं हो रही हूँ। बस उतना ही कर पाती हूँ जिससे कि रोजी रोटी चल जाए, ज़िंदगी कट जाए अच्छे से, मतलब नॉर्मल चीज़ कोई दिक्कत ना करे। उतना तो मैं कर ले रही हूँ, आराम से हो जाता है, लेकिन जहाँ बहुत चीज़, मतलब मुझे सबसे बड़ी कमी सच बताऊँ ना, घर की फील होती है, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ी बहुत जो सेविंग करती हूँ ना, अभी मैं उसको सोच रही हूँ, अगर मैं उससे अपनी चद्दर मंगवाऊँ तो फिर मेरी वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा तो हो नहीं पाती है। और वो सेविंग ना मैं इसीलिए कर रही हूँ कि मेरे पास कुछ हो जाएंगे, तो मैं कभी सीमेंट मंगवाऊंगी, कभी ईंट मंगवाऊंगी, ऐसे धीरे धीरे करके एक एक सामान मंगवाती रहूंगी। लेकिन अगर मैं उसको खर्च कर डालूंगी तो उसमें भी जो है कम हो जाएगा। तो इस तरह से ना फ्रेंड्स, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो ना यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स।